एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक बच्चा रहता था। उसका नाम राजू था। उसे उसकी दृढ़ता और किसी की बात न मानने की आदत पड़ चुकी थी। राजू हमेशा अपने तरीके पर चलने की ही मांग करता था और यदि चीज़ें उसकी मर्जी के अनुसार नहीं होती थीं तो वह रोना धोना शुरू कर देता था। एक दिन राजू के माता पिता उसे एक पास के मेले में ले गए। उन्हें यह उम्मीद थी कि उस मेले के रंग बिरंगे खेलों और खुश मिजाज माहौल को देखेगा तो वह अपनी जिद्दी भरी आदत से दूर होगा। जैसे ही मेले में पहुंचा, राजू की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसे हर राइड पर जाने और हर खेल को खेलने की इच्छा हुई। लेकिन जब वे फेरी व्हील के पास पहुंचे, तब राजू ने रोलर कोस्टर पर जाने की मांग की। उसके माता पिता ने उसको समझाने की कोशिश की कि रोलर कोस्टर उसके लिए बहुत तेज़ और ख़तरनाक हो सकता है, लेकिन राजू से सुनने से मना कर दिया। वह फिर से रोना धोना शुरू कर दिया और गिड़गिड़ाता रहा कि मुझे रोलर कोस्टर पे ही जाना है। उस अव्यवस्था के बीच पास में बैठे एक बुद्धिमान बुजुर्ग ने यह परिदृश्य देखा। वह राजू के पास जाकर धीरे से बोले, मेरे प्यारे बच्चे, मैं समझाता हूँ कि तुम्हें रोलर कोस्टर पर जाने की बहुत जिद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी अपने पास बड़े लोग जो कहते हैं उसे हमें मानना चाहिए और उनका मार्गदर्शन पे हमें पूरा विश्वास करना चाहिए। राजू अचंभित आंखों से बुजुर्ग को देखने लगा। बुद्धिमान व्यक्ति जारी रखते हुए आगे कहा, जीवन एक रोलर कोस्टर की तरह ही है। उसमें उछल कूद और अनेक प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन अगर तुम हमेशा अपनी मर्जी के अनुसार चलते रहोगे और दूसरों की सलाह को नज़रअंदाज करोगे तो तुम मुश्किल में पड़ सकते हो। राजू बुजुर्ग के शब्दों पर ध्यान देने लगा। आखिरकार उसे अपने माता पिता से माफ़ी मांगी और उसकी बहुत बातें सुनने को राजी हो गया। मतलब वो अपने माता पिता की बातें सुनने के लिए राजी हो गया। मेले का मजा लेते हुए राजू के माता पिता ने उनसे एक बदलाव देखा। राजू में उन्होंने एक बदलाव देखा। वे उसकी सहयोगी और समझदारी की भावना उसके अंदर देखने लगे। राजू ने यह समझा कि अपनी जिद्दता से न केवल अपने लोगों और अपने प्रियजनों और अपने आप को कष्ट पहुंचता है, बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी बहुत दुख होता है। दुख भरे हृदय के साथ राजू ने अपने माता पिता से माफ़ी मांगी और उनकी बातों को पर सहमत होने का वचन दिया। उस दिन से बदली हुई सोच के साथ हमेशा के लिए राजू उन्हें सहयोग करने लगा और समझदार बनता हुआ लगने लगा। राजू ने समझ लिया कि जिद्दी होना केवल दुख और संघर्ष लाता है, इसके सिवा और जीवन में कुछ नहीं देता है। वह बड़ा होकर एक अच्छा और समझदार इंसान बना, हमेशा अन्य लोगों की दृष्टि को मानने लगा और सहयोग करने के लिए तत्पर रहने लगा। जिद्दी बच्चे राजू की कहानी हमें यह सिखाती है कि जिद्दी होना हमें दूसरों की बुद्धि और मार्गदर्शन से अंधा बना देता है। यह हमें खुले मन से सोचने से रोकता है। समझने और सुनने की आवश्यकता को हमें ध्यान रखना चाहिए। हमें दूसरों की बात भी सुननी और समझनी चाहिए। बस तब हम सच्ची तरक्की कर सकते हैं और स्वस्थ संबंध बना सकते हैं। राजू की कहानी वास्तविकता को छूने वाली है और हमें एक महत्वपूर्ण संदेश भी सिखाती है। यह दिखाती है कि जिद्दीपन और अहंकार से दूर रहकर हम अपने अच्छे और बेहतर बना सकते हैं, अपने आप को अच्छा और बेहतर बना सकते हैं। यह हमें दूसरों की बातों को सुनने की प्रेरणा देती है और मार्गदर्शन की प्राथमिकता को याद दिलाती है। इससे हम समझते हैं कि अपनी इच्छाओं के अनुसार ही चलना सही नहीं होता, बल्कि हमें दूसरों के विचार को भी महत्व देना चाहिए। हम अपने जीवन में कई बार जिद्दी होते हैं और अपने स्वयं के मार्ग पर चलना पसंद करते हैं, लेकिन यदि हम दूसरों की सलाह और मार्गदर्शन को नज़रअंदाज करेंगे तो हम खुद को भी रिस्क में डाल सकते हैं और अनचाहे परिणामों से जूझ सकते हैं। बुद्धिमान बुजुर्ग ने राजू को यह बात समझाई कि जीवन में हमेशा कुछ अच्छा और कुछ बुरा होता रहता है। जैसे रोलर कोस्टर में उछाल कूद होती रहती है, लेकिन हमें अपने अहंकार और जिद्दीपन को छोड़कर दूसरों की दृष्टि को समझने की यह हमें अनुभव से सीखने, बदलने और विकास करने की अनुमति देती है। राजू के माता पिता ने भी यह समझा कि उन्हें राजू के साथ सहयोग और समझदार की भावना दिखानी आवश्यक है। इस घटना के बाद राजू ने अपने सोच में परिवर्तन किया और अपने प्रियजनों के साथ अच्छे संबंध बनाए। यह उसके बदलते और विकास के प्रकाश में महत्वपूर्ण साबित हुआ।
जिद्दी होना हमें खुद को सीमित कर देता है और हमारी समझ और विचारधारा को प्रभावित भी करता है। जब हम खुले मन से सोचते हैं, दूसरों की सुनते हैं और सहयोग करते हैं, तो हम स्वतंत्रता और संघर्ष से पूर्ण नहीं होते हैं। हम अपने आसपास के लोगों के साथ एकजुट होते हैं और सामाजिक संबंध भी बनाने के लायक होते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें जिद्दी नहीं होना चाहिए, सहयोगी और समझदार बनना चाहिए। हमें दूसरों की बातों को महत्व भी देना चाहिए और उनसे सीखना भी चाहिए। जब हम अपनी दृष्टि को खोलते हैं तो हम नई विचारधारा प्राप्त करते हैं और अपने जीवन को सुधारते भी हैं। इस कहानी का संदेश यह है कि जिद्दी होने से हमें नुकसान होता है, जबकि सहयोग और समझदारी हमें सफलता और खुशहाली देती है। हमें हमेशा दूसरों की बात सुननी चाहिए, उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। यह हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में सफलता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।